है अकदू और चिचिड़ी की नोक झोंक, सबसे औसम अकदू और चिचिड़ी की नोक झोंक। नो चाचा, मेरी कार। मना किया था ना मैंने, इतनी तेज मत चला। ये तेरी शहर की सड़कें नहीं है, गांव की कच्ची सड़कें हैं। यहाँ तो पशु पक्षी आते रहते हैं। बस तुझे तो हेडफोन लगा के गाने सुनते हुए चलानी थी। अब इसमें मेरी क्या गलती, आपकी गलती है। आपने ही तो बोला था कि गांव के रास्ते से वापस चलते हैं। तू तो हर इल्जाम मेरे पे ही लगाएगा। अब इसका क्या करे सोच, वापस शहर कैसे जाएंगे अब? अरे वो देखो, उस तरफ एक गांव दिख रहा है। तो चलो हम उधर चलते हैं। हाँ चलो, पकड़ के रखना। ठीक है, तुम नीचे जाओ। परंतु मेरी कार तो ऊपर ही रह गई। जानता कि तेरी कार ऊपर रह गई, पर क्या करते, क्या ऊपर इतनी धूप पे खड़े रह पाते? कुछ देर यहाँ बैठते हैं, फिर किसी घर में जाते हैं। चाचा जी, वो देखो वहाँ एक घर है, उसमें चले। वैसे भी मैं कहाँ तुम दोनों के साथ फंस गई। मैंने तो सोचा था कि थोड़ा मेरा भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा, पर तुम दोनों तो कहीं उल्टे ही जाके फंसे। यकड़ू तो बड़ा घमंड दिखाता था, इंटरनेशनल मॉडल की कार है चाची, मेरी कार तो सबसे महान है। देखा मैंने कि कैसी कार है अकड़ू की। चाची, इसमें मेरी कार की गलती नहीं थी, वो इंटरनेशनल मॉडल की कार है। वो बहुत अच्छी चलती है, बस थोड़ा सा ये यहाँ की सड़कों के लायक नहीं है, ऐसे तो वो बहुत अच्छी चलती है। अभी उन आँख मोड़ने से कुछ नहीं होगा। अरे चलो भाई, कहीं ढूंढो कोई रहने के लिए जगह, वरना इस गर्मी में तो मैं तो यहाँ मर ही जाऊंगा। चाचा, आप तो बहुत कहते थे कि आप बहुत गांव में रहते थे पहले और बहुत गांव का वातावरण आपके लिए अच्छा रहता है, तो अब क्या हुआ? अरे अब इतनी मुश्किल से ऊपर से चढ़ाई करके आया हूँ, नीचे गिर गया हूँ। पानी हो पास में तो बहुत अच्छा है यहाँ का वातावरण। चलो देखो, चिड़ियों की चहचहाट, सुंदर सा वातावरण है यहाँ का। मैंने कब का नहीं है, बस पानी की नदी नहीं है। लगता है इस गांव में पानी की कमी है। वो तो इस गांव के किसी आदमी से मिलेंगे तब पता चलेगा ना चाची। ओहो, अब यहाँ बैठे रहने से क्या होगा। चलो आगे चलते हैं। ओह चाचा, मैं तो बहुत थक गया हूँ। ये कड़वा, देख आगे किसी का खेत है, पूछते हैं किसी से। ये लोग कौन है? देख तो, इस तरफ आते हुए दिख रहे हैं, शहर से आए हुए लगते हैं। कौन है छोटे? हाँ, लग तो शहर के ही लग रहे हैं। चल जाके पूछते हैं। कौन है आप लोग? इतनी दोपहर को यहाँ बाहर खेतों में क्या कर रहे हैं? धूप नहीं लगती आपको क्या? धूप तो लगती है बेटी, वो हमारी कार ना पहाड़ी वाले रास्ते पर पंचर हो गई। अब एक्सीडेंट हो गया है बहुत बड़ा। यहाँ कहीं मैकेनिकल शॉप है? अंकल जी, मैकेनिकल शॉप तो हमारे गांव में है ही नहीं। मेरा मोबाइल चार्ज करने का कोई पिन वगैरह है तो बताओ। अंकल जी, हमारे यहाँ तो लाइट भी नहीं आती है। ओए चाची, कहाँ फंस गए? आप फिक्र मत कीजिए, जब तक आपकी कार पंचर है ठीक नहीं हो जाती, आप हमारे घर में रुक जाइए। और कल सुबह हमारे गांव में मेला भी है, तो उसे देख कर ही जाइएगा। हाँ, लगता है अब यहीं रहना पड़ेगा। हाँ चाचे। इन दोनों की लड़ाई देखने के चक्कर में मैं कहाँ फंस गई। हो, चलिए अंदर आ जाइए। तो ये है हमारा घर, आइए बैठिए। बेटा, ये कौन है? पापा, ये शहर से लोग आए हैं, इनकी कार पंचर हो गई थी और मैकेनिकल इंजीनियर तो हमारे गांव में है नहीं, तो फिर
इसलिए इन्हें यहाँ रुकना पड़ेगा। और पापा, उसके बाद मैंने कह दिया कि कल हमारे गांव में वैसे भी मेला लगने वाला है, तो ये वो मेला देख के ही जाए, इसलिए। तो इस हिसाब से तो ये हमारे मेहमान हुए। हाँ पापा। साले चारपाई तोड़ दी, क्या करता है रे? इतनी बड़ी बॉडी शॉडी के चारपाइयां तोड़ने के लिए बनाई है? ओहो, मेरी गलती थी जो तुझे चारपाई पे बैठने के लिए कह दिया। अरे चाचा, मैं तो एक्सरसाइज कर रहा तो गलती से टूट गई, तो मैं क्या करूं? टूट गई? चारपाई नहीं, मेरी कमर टूट गई, ये पता भी है तुझे? कोई बात नहीं। अरे इसका तो रोज का है, ये चारपाई अभी पुरानी ही है। हम अभी इसे ठीक करवा देंगे, कोई बात नहीं। आपके लिए मैं दूसरी कुर्सी ले आती हूँ। हाँ चाचा, ये तो पुरानी थी इसलिए टूट गई, ऐसे तो टूटती ही नहीं है यार। हाँ हाँ जानता हूँ, अपनी गलतियां बहुत छुपाएगा तू। मौतन, ये लीजिए, आप इस कुर्सी पे बैठ जाइए। ओके, परंतु ये तो भारी है ना, मेरे बाहर से टूटेगी तो नहीं? नहीं नहीं, ये टूटेगी नहीं, ये इलाहाबाद से लाई हुई है। अच्छा ठीक है। ओए ओए चाची, इलाहाबाद सर्च करना तो गूगल मैप में। क्यों, क्या करना है? अरे जानना है वो कैसी कुर्सियां बनाते हैं। हाँ जानता हूँ, अपने घर के लिए लानी है ना तुझे। अब चुपचाप बैठ। एक गिलास पानी मिलेगा क्या? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई। रुकिए, मैं अभी लाती हूँ। अरे शुक्र चाचा, ये लोग मिल गए हमें, वरना हम पता नहीं कहाँ जाते। अरे वाह, इस चक्कर में मैं भी गांव का मेला देख कर ही जाऊंगा। ये मैं तो इस गांव की धूल मिट्टी में ही परेशान हो जाऊंगा चाचे। मुझे भी क्या पता, इन दोनों की लड़ाई देखने को मिल जाए। वाह, कितना सुंदर पौधा है, और उस पर कितनी सुंदर चिड़िया बैठी है। बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ। अरे चुलबुली चाची तो सो गई। ना, चुलबुली चाची ही नहीं, चाचा भी सो गए। क्या देखो, कितनी मक्खियाँ घूम रही थी। लगता है चाचा की नाक गंदी है। चलो मैं भी सो जाता हूँ, कल गांव का मेला भी तो देखना है। तो ये आप जानते हो ना, कल गांव में कितना बड़ा मेला है। हाँ जानता हूँ, और कल उसमें कुश्ती पहलवान भी आएंगे। ओ, मतलब कुश्ती भी होगी? सब होगा। तो हम कुश्ती का अखाड़ा देखने जरूर चलेंगे। अरे जरूर ही जरूर चलेंगे। चलो भैया, अब मैं भी सो जाती हूँ। हाँ ओके। सुबह हो गई। अरे आज तो मेले जाना है। चाचा उठ, जल्दी जल्दी उठ, आज मेले में आइसक्रीम खानी है, झूला झूलने बहुत मजा आएगा, उठ जल्दी उठ। अरे अरे, फिर से चारपाई तोड़नी है क्या नानायक? उठ रहा। ओए चाची उठ, मेले में बहुत अच्छी चाय, तड़क कड़क चाय पियेंगे। चाय? अरे अरे आप तो अपने मुंह पे माचा पटक देंगे। चाय मिलेगी पर मेले में, या नहीं? अभी उठिए। अरे आप सब उठ गए? तो चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, आज हमें मेले जाना है। ये बहुत मजा आएगा। आइसक्रीम खाऊंगा, झूले पर झूलूंगा। यो हमारे यहाँ पर आइसक्रीम नहीं होती, हमारे यहाँ तो सिर्फ कुश्ती होती है मेले में। कुश्ती? हाँ, तो सबको पछाड़ के आ जाऊंगा।
वो तो वक्त ही बताएगा। कहना क्या चाहती हो? हमारा पहलवान बहुत ताकतवर है, उसे कोई नहीं हरा सका आज तक। ऐसा सपने में भी नहीं हो सकता कि मैं हार जाऊं। सपने बहुत देखते हो तुम गांव वाले। चलो सब तैयार हो जाओ फिर। इधर के मेले में कुश्ती होती है, मैं भी देखता हूँ इधर कैसी कुश्ती होती है और सबको धोबी पचा देकर आ जाता हूँ। ये क्या पता मैकेनिक भी मिल जाए और क्या क्या होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। इस लड़के को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ऐसे ये मेरी नाक कटा के आ जाएगा। अरे चाचा, आप क्यों कटेगी भला बताओ? अरे वो मेरा बच्चे जैसा ही तो है, मेरे से 10 लाख गुना छोटा है वो। इस चाचा ने इसको बच्चा कैसे कहती है? अरे मैं तो इनकी लड़ाई चाहती हूँ कि हमेशा ये दो पड़ोसी लड़े और इसमें मेरा फ़ायदा हो जाए। तुमने कुछ कहा? नहीं चाचा जी, अब मैं क्या कहूँगी चाची? पता नहीं, मुझे मेरे कानों से फुसफुस की आवाज़ आ रही थी। आपके कानों में ना चींटियाँ घुस गई होंगी जो बातें कर रही होगी। मुझे तो लगता है वो चींटी तो तुम ही हो। अत्यंत हर्ष के साथ ये बताने में खुशी हो रही है कि हमारे गांव में कुश्ती का मेला लगा है और इस मेले में आप सभी गांववासी पधारे। ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। आज जो हमने हमारे मेले में कुश्ती प्रतियोगिता रखी है, ये बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ रखी है। इसीलिए तो उस पंडाल में मक्खी भिन भिना रही है। अरे धीरे बोल, धीरे सुन ले कहूँ, चुप। और आज हमारे पहलवान शेर सिंह को हराने वाले को गांव के पुराने किले का पुराना नक्शा मिलेगा, जो कि खजाने का नक्शा है। हाँ, लॉटरी लग गई, लॉटरी लॉटरी, हाँ लॉटरी लग गई। अब तो मैं ही तो धोबी पछाड़ मारूंगा। हाँ। ज्यादा खुश मत हो, मुझे नहीं लगता तू जीतेगा। ओए चाची, ज्यादा नहीं बोल रहा। ये जो पहलवान है शेर सिंह, ये पहले मैकेनिक का काम करता था। शायद ये तुम्हारी कार सही कर सकता है। तो पक्का मैं ही जीतूंगा। इतनी बार जीतूंगा कि कोई गिन भी नहीं पाएगा। तो बताइए, कौन हमारे पहलवान शेर सिंह के साथ कुश्ती लड़कर विजयी होगा? ओए मैं। अरे शेर सिंह हो या चीता सिंह, कोई भी मेरे सामने नहीं टिकेगा। जीतूंगा तो मैं ही। तो आ जाओ, आज हमारे शेर सिंह के साथ तुम ही मुकाबला करो। शहर का बाबू आया है बनकर बड़ा पहलवान, मिट्टी देख के कांप रही है इसकी नन्ही जान। जिम की बॉडी, पाउडर का डिब्बा और चेहरे पे क्रीम, दंगल में आकर देखो उड़ गई इसकी स्कीम। पहलवान ने उठाया ऐसे जैसे हल्का रुई का गाल, अकड़ू भाई हवा में झूले बुरा हुआ है हाल। पटका जोर से मिट्टी। मैं तो हार गया, आप ही हो असली पहलवान शेर सिंह। अरे कोई बात नहीं, आप हार गए तो क्या हुआ? मैंने सुना है आपकी कार एक्सीडेंट हो गई है, मैं उसे ठीक कर दूंगा आपकी कार को, फिर आप अच्छे से अपने घर जा सकते हैं। क्या सच में? हाँ सच में। चलिए हम आपकी कार के पास चलते हैं। तो इसी के साथ पहलवान शेर सिंह जीत जाते हैं। तो अब अगले एपिसोड में हम आप जो बोलोगे वही करेंगे। मतलब कि इसमें हमने मैं तो हार गया, आप ही हो असली पहलवान शेर सिंह। अरे कोई बात नहीं, आप हार गए तो क्या हुआ? मैंने सुना है आपकी कार एक्सीडेंट हो गई है, मैं उसे ठीक कर दूंगा आपकी कार को, फिर आप अच्छे से अपने घर जा सकते हैं। क्या सच में? हाँ सच में। चलिए हम आपकी कार के पास चलते हैं। तो इसी के साथ पहलवान शेर सिंह जीत जाते हैं। तो शेरू भैया कब तक ठीक कर दोगे? हाँ भैया जी, हो ही रही है, बस हो ही गई है।
अब आप भले ही शहर जा सकते हैं। धन्यवाद शेरू भैया जी, जो आपने मेरे हारने के बावजूद भी मेरी कार सही करी। ये तो हमारा फर्ज है। धन्यवाद शेरू दिकरा। अब कोई बात नहीं अंकल जी। क्या आकड़ू और चाची, धन्यवाद से क्या करना है? सोने का नक्शा तो मिला नहीं, क्या पता सोना हीरा जवाहरात मिलते उस नक्शे के द्वारा। अरे नक्शे से हम जाते, रास्ता ढूंढते, कितना सोना मिलता। ये गाड़ी तो कभी भी उस सोने से 1500 बार ठीक हो जाए। हाँ तो आप चली जाओ अखाड़े में। आप जीत जाते तो भी आपको सोना नहीं मिलता। मेरा मतलब नक्शा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ऐसा नक्शा वक्शा कुछ था ही नहीं। वो तो बस सरपंच जी ऐसे ही हर बार अखाड़े में कोई आता नहीं हमसे डर के कारण, नक्शे का कहते हैं तब लोग आ जाते हैं, इसलिए कहा था उन्होंने तो बस। वरना अगर ऐसे सोना मिलता हो तो मैं आज करोड़पति बन जाता। आप दोनों को भी धन्यवाद जो आपने हमें रहने के लिए कुटिया दी। हाँ धन्यवाद। अरे चुलबुली चाची, वो कुटिया नहीं घर था। सारी घर। अच्छा ठीक है, हम महल बोल देते हैं। महल दिया महल। वैसे भी वो बहुत बड़ा था, अंदर से महल जैसा ही होता है। आइएगा फिर कभी, और फिर कभी भी अगर ऐसी प्रॉब्लम में फंसे तो ज़रूर आ जाइएगा घर पे। आप हमारे मेहमान हैं। दोस्तों वैसे मुझे तो ये गांव बहुत अच्छा लगा। दोस्तों क्या आपको भी आपका गांव अच्छा लगता है? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा दोस्तों। शेयर भी करना ताकि हम न्यू वीडियोस हमेशा लाते रहें। और अगली बार ज़रूर बताना कि अगली बार हम कौन सा एपिसोड लाएं। चलो अब कार में बैठते हैं। हाँ।